तो हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर से बाहर निकलने के फ़ायदे। तो देखो, जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स पास आए थे ना, मतलब जनवरी के आसपास, तो मैंने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। हर टाइम बस मैं घर पे रहता था। और उससे पहले मेरी आदत थी कि शाम को कुछ काम हो या फिर ना हो, वर्कआउट के बहाने से मैं स्कूटी उठा के घर से बाहर निकल जाता था। ठीक है। और अब कुछ दिन से मैंने वो चीज़ दोबारा स्टार्ट करी है। उससे पहले कुछ दिन मैं अपने दोस्तों के साथ निकलता था, और मैं बहुत ज़्यादा दोस्तों पे डिपेंडेंट हो चुका था। मतलब पहले तो मुंह उठा के कहीं भी निकल जाओ अकेले ही। ठीक है, बैग में बोतल डाली पानी की, ईयरफोन्स, ट्राईपॉड, और जो भी मेरा सामान होता है ये हमेशा मिलेगा मेरे बैग में। ठीक है। और मैं बिना वजह के बैग लेके जाता था ताकि सबको लगे ट्यूशन जा रहा है बट बिना किसी काम के ऐसे निकल जाता था मैं। ठीक है। अपने शहर का एक मुआयजा करने, बस कि क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, या कि लोगों से इंटरेक्शन करने, लोगों से बातें करने। ठीक है। तो फिर अभी कल मैं गया, अब अकेला स्टार्ट कर दिया। एक हफ्ता हो चुका ऑलमोस्ट अकेला निकलता हूँ। अब दोबारा मेरी वो हैबिट आ रही है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 7-8 महीने बस हो रहे, फिर हम साथ में दोस्त जो हैं मेरे स्कूल वगैरह के। उसके बाद यार सबकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई बाहर जा रहा है। ठीक है। अलग अलग कॉलेजेस होंगे, मे बी अलग अलग सिटी। तो बिछड़ना वो है, मतलब डिसाइडेड, गारंटेड है। तो इसलिए अभी मैं किसी और पे अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि अकेले रहने की। वैसे तो मुझे है बहुत ज़्यादा, बट अभी कुछ टाइम से मैं डिपेंडेंट हो चुका था अपने दोस्तों पे अपनी हैप्पीनेस के लिए। बट नाउ आई एम अगेन गेनिंग कंट्रोल ऑन माई लाइफ, दैट आई शुड नो हाउ टू स्टे हैप्पी अलोन। और इसलिए मैं निकल जाता हूँ भाई मुंह उठा के घर से बाहर शाम को। तो कल मैं गया। ठीक है। सबसे पहले मैं गया वैसे ही, पहले तो चक्कर काट के फिर मैं गया स्पोर्ट्स की दुकान पे। ठीक है। वहाँ से मुझे लेनी थी स्लीव्स, वो हैंड स्लीव्स होती है ना ब्लैक कलर की, वो लेनी थी। तो मैं वहाँ पे गया दुकान में, और वो अंकल थोड़े से मतलब चिल से मूड में थे, मेरे साथ जोक कर रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला, अंकल हैंड स्लीव्स मिल जाएगी? वो कहते, हैंड स्लीव्स बेटा, आर्म स्लीव्स मिल जाएगी। मैं कहा हैंड आर्म एक ही बात होती है शायद, पता नहीं यार मुझे। इसको आर्म बोलते हैं, इसको हैंड बोलते हैं शायद, है ना? हाँ। पर हाँ, वो थोड़ा सा प्ले समझ तो जाती है यार दुकानदार, वो थोड़ा सा मतलब प्लेफुल से हो रहे थे। तो मैंने बोला हाँ जी अंकल, हैंड स्लीव्स, वही आर्म स्लीव्स दे दो मतलब। ठीक है। तो फिर मैंने उनको बोला कि अंकल मैं आपकी दुकान से पहले भी एक बार ना स्किपिंग रोप लेके गया था, पर वो स्किपिंग रोप गुम हो गई थी मेरी। ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार ले ही लेते हैं एक और। ठीक है। फिर वो स्किपिंग रोप ली। तो वो स्लीव्स ना 100 रुपये की थी, तो मैंने अंकल से बोला ये भी 100 रुपये की है? कहते नहीं ये 150 की है। मैंने कहा 100 का वो 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा? कहते बेटा कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रखा है यार आजकल, तो सप्लाई, वो क्या बोलते हैं, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है। दुकानें ज़्यादा हैं और बायर्स कम है, ऊपर से ऑनलाइन भी इतना सारा वो हो रहा, मतलब सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो समझ रहे हो, उन्होंने मेरे साथ वो शेयर करा कि हाँ ऐसे ऐसे करके बिजनेस में दिक्कतें आती हैं। मैं साथ साथ स्कूल में भी जॉब करता हूँ, खाली दुकान से तो काम नहीं चलता। तो एक इंटरेक्शन मेरी ये हुई। फिर मैं चला गया स्टेडियम में। स्टेडियम में वहाँ पे घूमा, बैग टांग की ट्रैक पे ऐसे घूमता रहा, बिना म्यूज़िक के घूमा स्टार्टिंग का कुछ टाइम। ऑब्जर्व करे, इतनी भीड़ होती है ना भाई स्टेडियम में, किसी भी टाइम चल जाओ हर टाइम भीड़ पाएगी। ठीक है। हरियाणा में तो भाई स्पोर्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा ओरिएंटेड है ना लोग, अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेके इतना ज़्यादा वो है कंसर्न, स्टेडियम हर टाइम फुली मिलता है। तो वहाँ पे घूमा, चीज़ें ऑब्जर्व करी, लोग देखे आसपास, घास को फील करा। वो उस टाइम भी इतना अच्छा सा फील हुआ। ठीक है। वहाँ पे दो बच्चे छोटे छोटे से इतने कैच का खेल रहे थे। मैंने बोला मैं देता हूँ तेरे को एक ऊंची वाली कैच देता हूँ, तो थोड़ी देर उनके साथ खेला। ठीक है। फिर बीच में एक फुटबॉल का मैच चल रहा था, तो हम साइड में ही खेल रहे थे वो कैच कैच भी उनके साथ। तो एक बंदा मेरे को ऐसे चिल्ला के बोला, ओए भाई यार साइड हो जाना। ठीक है। मतलब साइड में ही खड़े थे यार हम। ठीक है। और मैच तो बीच में चल रहा था इतना, अपनी मतलब अपनी कोई गलती करी होगी उसने, उसकी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था मेरे ऊपर, और मैं भी साइड में हो गया फिर। ठीक है। तो उसके बाद म्यूज़िक सुन लिया। ठीक है। म्यूज़िक लगा के घूमने लग गया। फिर क्या बोलते हैं, मैंने ना पुलअप्स करने की ट्राई करी। काफ़ी टाइम हो गया था मेरे घर पे
बार नहीं है, ना हमारे पार्क में कोई ऐसा पेड़ है जहाँ पे मैं लटक सकूँ। तो बैक की मेरी पुलअप की प्रैक्टिस छूट गई थी। तो करा मैंने ये वाइड ग्रिप वाले, तो भाई इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई पुलअप करने में, एक ही मुश्किल से लगा मेरे से। और ये क्लोज ग्रिप वाले मार लिए थे 2-3, ठीक है। तो फिर मैं गया और 2 पुशअप ऐसे ट्राई करे। उसके बाद मैंने बैग अपना साइड में फेंका। तो मैंने सोचा, वो प्रोटीन लाया था मैं शेकर में ना प्रोटीन लाया था डाल के। तो मैंने सोचा प्रोटीन पीते हैं, अब घर से आने का टाइम हो चुका है तो पी लेते हैं। वो देखा भाई बैग में सारा प्रोटीन खिंडा भरा था। दिखाता हूँ तुम्हें, ये वाला प्रोटीन है मेरे पास, कोल्ड कॉफ़ी फ्लेवर, ये डाल के लेकर था, ठीक है। तो वो बैग सारा मेरा चॉकलेटी हो गया, ठीक है। जो स्किपिंग रॉप ली थी वो मैंने खोली नहीं थी अभी तक, वो स्किपिंग रॉप भी बिल्कुल चॉकलेटी चॉकलेटी होगी। कोल्ड कॉफ़ी फ्लेवर में जो भी यार, समझ रहे हो ना। हाँ, तो स्लीव्स गंदी होगी, बैग पूरा गिल्ला हो गया। बट मेरे बैग के ना पीछे से पता नहीं कोई वाटर प्रूफ सिस्टम है। मैंने एक बंदे से पूछा, भाई मेरी टी शर्ट भी ऐसे चॉकलेटी सी हो रही है क्या? तो कहते ना भाई, टी शर्ट तो बिल्कुल साफ़ है, और वाइट थी, ठीक है, उस पर तो साफ़ दिखता। तो टी शर्ट को भी कुछ नहीं हुआ। तो बैग काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वो, इसलिए मैं उसको हर जगह लेके जाता हूँ। तो हाँ, समझ रहे हो, मैंने ये 1 घंटे ही चीज़ होंगी मुश्किल से, और ये 1 घंटे में कितना सब कुछ कर लिया मैंने। और कितना सब कुछ मैंने कर लिया ये भी मेरे को तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने कल ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी को बताई। मैं लोनली फील कर रहा था कि यार जीवन में कुछ क्रेज़ी नहीं बचा करने को। फिर मुझे लिखते हुए रियलाइज़ हुआ कि यार कर रहा हूँ भाई, यही लाइफ है, ऐसे ही जीना पड़ेगा। काम करा मैंने, ठीक है। मैंने उसको बताया कि यार दिन के 2 वीडियोस बनती हैं, उसके बाद मैं पढ़ाई भी करता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, और मेरे जीवन में ऐसा कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा, ठीक है। देख रहा हूँ वीडियो बन भी रही है कि नहीं, बन रही है। तो मैंने उसको ऐसे बताया, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ लिखते हो कि भाई काफ़ी चीज़ें कर लिया यार मैंने 1 घंटे में। नहीं तो फिर मैं 1 घंटा स्क्रॉल करता तो मुझे पता नहीं चलता टाइम का। और कल मैंने ना आधा घंटा वैसे ही डिसाइड करा, चल इस आधे घंटे के लिए फ़ोन नहीं चलाऊँगा, कुछ भी हो जाए। तो फ़ोन साइड में फेंका, और मैं 3-4 चीज़ें करनी थी मुझे, वो मैं पूरे दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि यार अब कर लूँगा। पर जैसे ही वो आधा घंटा करा ना, मैंने उस आधे घंटे में वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। एक तो थी हेड मसाज करना, अपने सिर में वो शैम्पू करना था मेरे को, इसलिए हेड मसाज करी तेल के साथ। दूसरा पोस्चर की एक्सरसाइजेस, मेरे को थोड़ा यहाँ से पेल्विक टिल्ट है, तो पोस्चर की एक्सरसाइजेस करी, और वर्कआउट भी कर लिया, पंप भी अच्छा आया। तो इतनी चीज़ें सिर्फ आधे घंटे में कर ली मैंने। तो इसलिए फ़ोन की एडिक्शन छोड़ो और घर से बाहर निकलो भाई, तुम्हें रियलाइज़ होगा लाइफ इज़ मच मोर ब्यूटीफुल। अकेले जाओ, और मैं कहूँगा ऐसा नहीं, दोस्तों को भी छोड़ दो, उनके साथ भी घूमो, पर अकेले भी निकलना स्टार्ट करो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, लोगों से बातें करो। ये दुनिया में इतने लोग भगवान ने किस लिए बनाए हैं, काम करो, ठीक है। अपनी लाइफ में एक गोल रखो, एक एम्बिशन रखो। और उसके अलावा भी इतना टाइम बच जाता है मेरे पास, दिन की 2 वीडियोस बनाने के बाद भी, कभी कभी 3 भी बना देता हूँ, 4 भी, जब मोमेंटम हो। उसके बाद भी स्क्रोलिंग का टाइम बचता है, बाहर घूमने का टाइम बचता है, वेलापंती का, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। बहुत होते हैं भाई 24 घंटे एक्चुअली यूज़ करो तो 100 भी पूरा लेता हूँ मैं। तो हाँ भाई, घर से बाहर निकलो और लाइफ एंजॉय करो भाई, लाइफ एंजॉय करो। वर्क टुवर्ड्स योर गोल, वर्क टुवर्ड्स योर एम्बिशन, गेट रिच, मेक मनी। ये सब मेरे भी गोल हैं, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, ताकि आई कैन अट्रैक्ट माई काइंड ऑफ ऑडियंस जिनका मेरे जैसा माइंड सेट है। बाय।